इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वही फैसला आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बेल की अपीलें रिजेक्ट कर दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी की, और मरकजी अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। 1 साल के डिले के बाद जस्टिस डोगर साहब ने ये करिश्मा दिखाया। दूसरी जानिब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपील की है तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान से। क्या ये तमाम ओहदेदारान इमरान खान के नाम की लाज रखेंगे? लगता तो नहीं है मेरे दोस्त। जनाब पाकिस्तान के उभरते हुए सियासतदान तो नहीं कहना चाहिए, एक लुकड़ फनकार कहना चाहिए। खाली कुर्सियों से एक राहुल हसन खिताब करके इथे आ मंजा है, और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फड्डा खत्म होने में नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें बात करेंगे हम अग लारियों की, और हम हैं एक अदद बम ड्राइवर। सब्सक्राइब और फीडबैक अगर आपने देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। जनाब वाला इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपील की है कि तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान अडयाला जेल हमारे साथ सॉलिडारिटी के लिए पहुंचे ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ सके। अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। 3 उन्होंने चीज़ें डिमांड की। उन्होंने कहा है भाईजान इमरान खान को फौरी तौर पर अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जा सके जहां पर उनका इलाज हो सके। दूसरा, जस्टिस जोगर के इंश्योर करे कि वो इनकी ज़मानत की अपीलें सुने। तीसरा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म की जाए जो कि पाकिस्तान की या दुनिया की मोस्ट इनह्यूमेन सबसे सख्त तरीन पनिशमेंट है। देखते हैं तहरीक इंसाफ वाले इस पर क्या करते हैं, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कल जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के कुल मेरा ख्याल है 12 बंदे पहुंच जाएंगे अलीमा खान वगैरह के साथ। 13वां बंदा नज़र नहीं आएगा। ये तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये शर्मनाक भी है, ये जनाबे वाला ऑब्नॉक्शियस भी है, और ये इमरान खान साहब के ऊपर भी सवालिया निशान है कि किस किस्म के लोगों को टिकट दिए हैं जो कि आपके साथ खड़े भी नहीं हो सकते। साथ ही साथ ये एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फार्मूला कंफर्म करता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आपके ख़ानदान के अलावा आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आते चले जा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा कसूर तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप का है जितनी बोंगियाँ मारी। आज अदालत में जो हुआ वो पहले से एक्सपेक्टेड था, सब कुछ पहले से एक्सपेक्टेड था। इमरान खान के केस में सज़ा मुअत्तली नहीं की गई। अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती, इमरान खान बरी ना होते इस केस से, फ़ायदा ये होता कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते। इमरान खान साहब पे तो खैर अदर केसेस भी बनाए, उनको जेल से बाहर ना आने देते। बुशरा बीबी जेल से बाहर आ जाती, केस लड़ने की बेहतर पोजीशन में आ जाती। लेकिन डोगर साहब ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनना गवारा ही नहीं किया। हालांकि ये एक फिट केस था, बेहतरीन केस था कि भाई आप सुने, इनकी सज़ा मुअत्तल करें। बुशरा बीबी की ख़ास तौर पे बिकॉज शी इज़ अनवेल, उनकी सर्जरी हो चुकी है, सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा है, उनकी नज़र का मसला है, और वो इतनी सज़ा लंबी काट चुकी हैं ऑलरेडी। और औरत होने के नाते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या अदालती नज़ीरों के मुताबिक औरत को जल्दी ज़मानत दी जाती है, तो बुशरा बीबी को दी जा सकती थी। लेकिन दोनों की ये जो दरख्वास्त थी ये रिजेक्ट की गई, और इस रिजेक्शन से एक चीज़ हमें बड़ी क्लियर समझ आती है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है जनाबे वाला कि इमरान खान साहब अभी भी कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक अजीब सी बात है। इमरान खान साहब, ज़ाहिरी बात है, अब 6 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, कोई मुलाकात, कोई बाहर का बंदा उनको नहीं मिला, कोई डॉक्टर का एक्सेस नहीं है। हर हफ्ते जेल वाले हमें खबर बता देते हैं, जेल ज़राए नहीं हुआ करते, नाम से देनी चाहिए, लेकिन जेल ज़राए बताते हैं कि जी बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई है, जो कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की किसी के पास कोई सलाहियत नहीं है। जितने भी रिपोर्टर ये खबर चला रहे होते हैं, इनका बाप भी इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है। सिर्फ जेल ज़राए जो उनको नामालूम लोग चीज़ें लिख के भेजते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही वही चीज़ें ये लोग चला देते हैं और बाद में कहते हैं जी मैंने खबर ब्रेक की है। हालांकि ये मेरा ख्याल है नाम का ही सिर्फ रह गया अब इशू के, जिसका नाम ए से शुरू होता है व्हाट्सएप मुझसे पहले मिल जाता है, जिसका जी से शुरू होता है उसको ज़रा 3 सेकंड बाद, या आपके डेस्क की न्यूज़ डेस्क की बात है कि जनाब जो पहले प्रोसेस करके खबर चला दे, वरना एक्सक्लूसिविटी तो इसमें कोई नहीं है। कोई भी बंदा अपनी खबर खुद से नहीं लेके आ रहा, जो फीड किया जा रहा है वही बता रहे हैं। ये साथ साथ बुशरा बीबी के और इमरान खान की कॉन्वर्सेशन के बारे में भी हर बार एक छोटी सी खबर, मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, खबर रिलीज़ की जाती है कि जी उन्होंने हालचाल पूछा, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, उन्होंने कहा वाह जी वाह मज़ा आ गया, ओ हो बुशरा बीबी, ओ हो इमरान खान है स्टूपिड। वो मतलब किसी को यकीन है इस खबर में? कितनी स्टूपिड बात लगती है। जेल में ये बैठे हुए जेल ज़राए जी हमारे, वाह जी वाह, फुद्दू पैसेंजर। और ये जेल ज़राए हर को एक ही खबर फीड करके देते हैं, मजीद फुद्दू पैसेंजर। हमारे सहाफ़ियों ने अपना बेड़ा खुद करक किया हुआ, फिर ये रोते हैं जी हमारी कोई इज्जत नहीं करता। आपकी इज्जत किसी को करनी ही नहीं चाहिए, बेसिकली मेरिट पे आपकी बेइज्जती बनती है।
अच्छा जी, तो ये साबित हो जाता है कि डील शील तो अब नहीं बन रही, तो इमरान खान साहब को पूरा रगड़ा लगाना है। और इसमें बार बार ये बात आ रही है कि नून लीग वाले भाई किसी सूरत नहीं चाहते कि इमरान खान किसी भी तरीके से बाहर आए। उनके बकौल तो एक शख्स के बकौल तो वो तो जेल में मार खप भी जाएं तो इनके लिए ज़्यादा इत्मीनान और सुकून का बायस है। जाहिर बात है, दुबई लगी हुई है, मौजें लगी हुई है यार इन लोगों की। इन्होंने बाहर आए ना आए, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? बाहर आएगा वो अपने मैंडेट वापस ले लेगा, ये तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ जनाबे वाला जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, वो घपला जो है, वो घोटाला जो है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मोहसिन नकवी सब कह रहे हैं जी मैं कानून पे अमल कर रहा हूँ। अब कानून क्या कहते हैं जी? कानून तो मतलब इस मुल्क में क्या कानून है जी? अब सार आलम साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जस्टिस डोगर साहब को मोहसिन नकवी साहब ने जाके कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं कि ये फैसला कर लिया जाए, वही फैसला हो जाता है। इससे ज़्यादा कानून फिर क्या कानून है, मुझे बताएं ज़रा। हैं जी, अब वो जो एस्टेब्लिशमेंट के ट्रोल्स हैं वो अबसार आलम पे अटैक कर रहे हैं कि अबसार आलम का अपना फ्लैट है, वो पार्टी है, इसलिए अबसार आलम के आंसू इसीलिए निकल रहे हैं। यही वही अबसार आलम था 26 नवंबर को ये नथने फुला के, आंखें फुला के, वो छत पे लोहे की सीढ़ी पे बैठ के अपने दफ्तर की, और वहाँ से झूठी रिपोर्टिंग कर रहा था कि जी उन्होंने छत से बंदा फेंक दिया, मुझे भी इत्तला मिली, मुझे मिली है। कोई सच्ची बात साबित नहीं हुई। कानून अगर इस मुल्क में होता तो अबसार आलम को पकड़ के कम से कम 1276 उनकी दुबर पे मारे जाते कि आपने इतनी झूठी रिपोर्टिंग उस दिन की, सनसनी फैलाने की, जाली किस्म की कोशिश की है। ठीक है, बाकी वो रो के रसीदे भी दिखा रहे, ये भी दिखा रहे, वो भी दिखा रहे, पूरी कहानी अबसार आलम साहब भी नहीं बता रहे। ये जो अब्दुल हफीज़ पाशा है, ये इनका संगी था, सरीना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में इनके साथ मीटिंगें करता था। अबसार आलम साहब दूसरे लोगों को रिकमेंड करते थे, जर्नलिस्टों को रिकमेंड करते थे कि यार ये देखो, पीआर वालों को रिकमेंड करते थे कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है यार। कितने पैसे आपने खुद दिए? कितने करोड़ का अपार्टमेंट था, आपने कितने पैसे दिए, ज़रा ये बताइएगा। क्योंकि वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि जनाब आपने बहुत ही कम पैसे दिए हैं, और इनिशियल कुछ रकम देने के बाद आपने तो किस्तें भी रोक दी थी। बहुत सारे लोगों ने रोकी थी। जब अथर मिल्ला साहब ने इसको इलीगल करार दिया था, बिल्डिंग को, और डिमोलिश करने का बोला गया था, तो उस टाइम अथर मिल्ला साहब ने यह भी कहा था कि सारे लोग अपने रसीदें, अपने सबूत जमा कराएं अदालत में, ताकि हम रिकवरी मुनासिब करवा के दें। लेकिन किसी ने भी नहीं कराए थे क्योंकि पैसे ही नहीं दिए हुए थे। ये इतनी सादा कहानी नहीं है। और ये जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, ये भी कोई बड़े वो मासूम पोपट बन के कह रहे हैं कि जी वो हम जो है ये करप्शन है, घोटाला है। मैं तो कानून का, आप कानून शानून कोई नहीं, पूरा प्रॉपर प्लान है। अफसार आलम साहब की उतनी बात सच्ची है, किसी के हत्या करवाना है, किसी को पकड़वाना है, किसी को नहीं पकड़वाना, वो कहानी बिल्कुल ठीक है। ये क्या तरीका हुआ जी? बिल्डिंग इलीगल है तो मैं रात के 2 बजे बंदे बेच के कब्जा करवा दूंगा? ऐसे तो कहीं नहीं होता भाई। क्यों कब्जा करवा दोगे आप? इफ इट इज इलीगल देन यू डिमोलिश इट, वेरी सिंपल। गरीबों की जो बस्तियां हैं, चुग्गियां हैं, जो मोहसिन नकवी साहब गिरा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का अपना पैसा दुबई में है बकौल अबसार आलम, और काला धन है जिसको एमनेस्टी स्कीम के जरिए सफेद किया, और बेगम के नाम पे इन्होंने पैसा रखा हुआ है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में जो गरीब बंदा मिलेगा उसकी झुकी गिरा देंगे, जो वो बेचारा वो तगड़ा होगा उसके सामने फिर आप यहीं करके फिरेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। और उसके बाद प्रेस रिलीजें जारी और साफियों को खबरें प्लांट करवाएंगे कि जी मेरा तो मकसद एक ही है कानून की अमल दरामद। कानून 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 यहाँ पर एक वो लतीफ़ा है पाकिस्तान में, माजरत के साथ, कि ये जितना ज़्यादा ला कानूनियत हो ना, उतना इस मुल्क के लिए वो मतलब जितनी आप बता सकें कि ला कानूनियत है, उससे ज़्यादा ही होती है इस मुल्क में, उससे कम नहीं है। तो ये कहानी जनाब इधर चल रही है। दूसरी तरफ वो इकरारुल हसन साहब एक उभरते हुए सियासतदान है जी, वो चित्र खा नहीं मुड़दा। वो मुंडा पागल हो चुका है बिल्कुल। मेरी कुछ करीबी इनके लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये पागल है, नफसियाती है। वो लग भी नफसियाती मरीज ही रहा है, माजरत के साथ ज़हनी मरीज लगना शुरू हो गए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। कल वो तो साहब बच्चों गया हुआ था, खाली कुर्सियों से खिताब करके आ गया होता है। मेंटल नू बंदा पूछे चौधरी नहीं तेरे वाले बन रही, डोर टू डोर कर, जरा छोटे मोटे कम कर, सोशल मीडिया से तो बड़ा सुपरस्टार बनया है, वो तो संभाले नहीं जा रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। वो कहा तेरी किन्नी क्या है। उसके बाद जो आप जी हर बंदे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हर बंदे वो सैयद ज़ीशान के ऊपर अटैक है, उसको कहते हैं बाप की औलाद हो, इसकी औलाद हो। बेटे सारे बाप की औलाद होते हैं, बाप के बगैर तो कोई भी पैदा नहीं होता। ठीक है, जिनके वो जो हराम के होते हैं उनका भी बाप तो असल में होता ही है ना, सिर्फ लीगल नाम नहीं होता, बाप तो होता है। तो सारे बाप की वजह से ही पैदा होते हैं, बाप के बगैर कोई नहीं पैदा होता। तू प्यो तो चोरी जुमे तो लैदा गल है, सानू नहीं पता, बट एवरीबडी हैज अ पापा, हैज अ डैडी। ठीक है। और फिर जब लोगों ने आपके डैडी पे सवाल किया, फिर अब वीडियो कर रहे हैं मेरे वालिद का नाम ये, मैं वो मस्जिद में पेश इमाम था, वो ये था वो था। फिर पूरी कहानी बताओ ना जरा कि क्या गन खोल के जर्मनी क्यों गया था पप्पा आपका, कैसे भागा था आपका जर्मनी का बिजनेस, आपके बट कढ़ाइयाँ, फिर आप कहते हैं मैं छोड़ के आया हूँ, फिर वो मैगजीन, फिर मैगजीन में इश्तिहार किसके लगते थे। बड़ी ज्यादा कहानियां भाई। और मॉरली आप बात ना करें, मॉरल आपका जो मॉरल कंपस है माजरत के साथ, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं, वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। मेहरबानी करें आप कम से कम, आप कम से कम जिसका इतना गंदा माजी है, ठीक है, मॉरली फाइनेंशियली, वो किसी बंदे के ऊपर
ये धांसू लेक्चर ना दे, मेहरबानी करे। और मैं बड़ी, अब मैं क्या बोलूँ, इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। खैर जनाबे वाला, तो इस टाइम पे सूरत हाल ये चल रही है मुल्क में। अगलरी बम ड्राइवर की इस एपिसोड से मेरे को इजाज़त दीजिएगा। कल एक अगली एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, जब हम अपनी ये अगलरी निकालेंगे और बम किस्म की ड्राइवरी आपको पेश करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।